कहती है मोदी योगी की कुंडली, किसका आने वाला है शासनकाल। भविष्य मलिका ने मोदी योगी को लेकर किया बड़ा खुलासा। क्या कहती है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी? कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? कौन संभालेगा देश की कमान? मोदी राज आएगा या फिर योगी राज? मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है कि दुनिया हैरान रह गई है। आने वाला वक्त मोदी जी के लिए क्यों मुश्किल साबित होने वाला है? योगी जी की कुंडली क्या शुभ संकेत दे रही है? तृतीय विश्व युद्ध किसके नेतृत्व में होगा? कौन दिलाएगा भारत को विजय? क्या भारत चीन को पछाड़कर विश्व गुरु बन पाएगा? आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एडवांस में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय न सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों में बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं जर्मनी में भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। यमन से लेकर सीरिया तक, अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन, रूस, इंडोनेशिया, आज कई ऐसे देशों के नाम सामने आते हैं जो किसी न किसी मुद्दे में उलझकर युद्ध भूमि में उतरे हुए हैं। चाहे फिर वजह राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक, इन्हीं सबको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जल्द ही तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल भी बजने वाला है। और ऐसा हम नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर कई भविष्यवक्ता इस दावे को हरी झंडी दिखा चुके हैं। भविष्य मलिका के अनुसार चौथे विश्व युद्ध, जिसे दुनिया तृतीय विश्व युद्ध का नाम दे रही है, उसकी नींव शनि ने 29 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में गोचर के साथ ही डाल दी थी। इसके बाद 17 जनवरी 2023 में शनि के कुंभ राशि में दोबारा प्रवेश करने से युद्ध में और तेजी आएगी। भविष्य मलिका से पता चलता है कि यह महायुद्ध करीब 6 साल 6 महीने तक चलेगा और भविष्यवाणी के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग हमारी बात को शक की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि ना तो किसी न्यूज चैनल ने इसका अनाउंस किया है और ना ही अखबार में खबर प्रिंट हुई है। इसलिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तो सच साबित हो चुकी है, जिसका जीता जागता सबूत है साल 2022 में युद्ध भूमि में उतरने वाले रूस और यूक्रेन देश, जिनके बीच 2022 से लेकर अब तक युद्ध चलता आ रहा है और इसे ही तीसरे विश्व युद्ध की नींव भी कहा जा रहा है। इसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल भी आमने सामने आ गए हैं और इन दोनों देशों के सपोर्ट में अमेरिका, यमन, सीरिया जैसे कई देशों ने भी युद्ध में छलांग लगा ली है। और ये सब चीजें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। कब कोई घटना युद्ध का रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। हर किसी को तृतीय विश्व युद्ध एक मनगढ़ंत कहानी सा लगता है, लेकिन इसका सच होना निश्चित है और इसके हालात कब, कैसे और कहां बन जाए कोई नहीं जानता। अगर अब आप भी यही सोच रहे हैं कि युद्ध शुरू नहीं हुआ तो यह आपकी भूल है। 2025 के बाद से तो हालात और ज्यादा नाजुक हो जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 कभी मार्गी तो कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहने वाले हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है। भविष्य मलिका के अनुसार इस दौरान भारत में एक ऐसी भयानक घटना घटेगी जिससे पूरे भारत में सामुदायिक तनाव बढ़ जाएगा। सबसे पहले बंगाल में ये ज्वाला फटेगी और फिर ये आग पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगी। हर तरफ समाज में टकराव पैदा होगा। कई संस्था इसकी भविष्यवाणियों को सच कह चुकी हैं और बंगाल में सामुदायिक तनाव को लेकर संभावना जताई जा रही है। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से भारत पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। गृह युद्ध होगा और इसी बीच भारत तीसरे विश्व युद्ध की भी हिस्सेदारी करेगा। इस युद्ध की शुरुआत चीन
पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण से करेंगे। शुरुआती समय में भारत शांति की नीति अपनाएगा, लेकिन फिर युद्ध के आखिरी 13 महीनों में यह जंग करने मैदान में कूद पड़ेगा। भविष्य मलिका के अनुसार ऐसा संयोग साल 2027 में बताया गया है। युद्ध के हालात के चलते ही भारत में मिलिट्री शासन भी लगाया जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए ही। देश को विजयी बनाने के बाद एक बड़े ही योगी पुरुष का हाथ होगा। इस वक्त देश का प्रधानमंत्री भी होगा, लेकिन ये होगा कौन, इसका खुलासा आगे होगा। इस युद्ध के परिणाम का भविष्य मलिका में जिक्र किया गया है। भविष्यवाणी के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की लड़ाई भारत की आखिरी लड़ाई होगी। इसका परिणाम भारत के लिए सुखमय खुशहाली लाएगा, लेकिन इससे चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, वहीं दूसरे दुश्मन देशों का भी अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों की ज्यादातर आबादी युद्ध में खत्म हो चुकी होगी और सिर्फ कुछ ही चंद लोग जिंदा बचेंगे। जिन देशों ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की होगी, वो सभी सर झुकाकर भारत का अभिवादन करेंगे। पाकिस्तान, जो आज चीन जैसी सुपर पावर कंट्री के दम पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उस वक्त अपने सपोर्टर को यूं बर्बाद होता देख भारत से अपनी पिछली करतूतों के लिए माफी मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा और खुद अपने देश को भारत के साथ जोड़ने के लिए राजी हो जाएगा। इस तरह पहले की तरह भारत और पाकिस्तान एक ही देश बन जाएंगे और नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध में विजेता बनकर उभरने वाला भारत सबसे शक्तिशाली होगा और इसे विश्व गुरु का दर्जा भी दिया जाएगा। और बता दें कि ये युद्ध की ज्वाला 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 के बीच शांत हो जाएगी, क्योंकि इसी दौरान शनि का गोचर मेष राशि में होगा और महायुद्ध पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 111 देश बचेंगे, लेकिन इन सब का केंद्र भारत ही होगा और इस तरह अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग खुद अपनी आंखों से भारत को अखंड भारत बनता देखेंगे। इस समय सिर्फ एक ही देश, एक ही धर्म की गूंज होगी, भारत और सनातन धर्म। भारत को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला भी एक पक्का धार्मिक सनातनी सिद्ध व्यक्ति होगा। भविष्य मलिका के इस सिद्ध पुरुष यानी कि भारत के आखिरी प्रधानमंत्री के बारे में भी जानकारी दी गई है। भविष्य मलिका के अनुसार ये योगी पुरुष कोई ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। इस भविष्यवाणी में दो लोग एकदम फिट बैठते हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन बनेगा तो सिर्फ एक ही, लेकिन कौन? इसका जवाब हम आपको इन दोनों कुंडलियों को देखकर बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली। मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि भी वृश्चिक की है। इनकी कुंडली में 11 भाव में सूर्य और बुध के साथ होने से बुद्धित्य योग तो है, लेकिन सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह 0 डिग्री हैं। सूर्य के 11वें में 0 डिग्री होने के कारण ही नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा है। वहीं चंद्रमा पहले भाव में अपनी नीच राशि में है, लेकिन यहाँ नीच भांग योग भी बन रहा है। इसी योग के कारण जब चंद्रमा की महादशा साल 2011 से साल 2021 तक रही, तब नरेंद्र मोदी को राजनीति में 2 सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जैसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीत। वहीं 2026 से 2027 तक नरेंद्र मोदी की कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र एक शत्रु ग्रह है। इस दौरान मोदी की उम्र 76 को भी पार कर जाएगी और स्वास्थ्य को काफी बिगड़ने की संभावना है, जिस कारण ये राजनीति से दूर हो जाएंगे और अपनी जगह किसी निपुण नेता को बैठा लेंगे। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे, और ऐसा कुंडली संकेत भी दे रही है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली को देखे तो ये सिंह लग्न की है, वहीं इनकी राशि कुंभ है। लग्न के स्वामी सूर्य 10वें भाव में बुध और शनि के साथ हैं। इनकी कुंडली में राहु केतु भी बहुत अच्छे स्थान पर विराजमान है। 12वें भाव का केतु और 6ठे भाव का राहु योगी आदित्यनाथ को दुश्मनों पर विजयी बनाता है। ये दोनों जिस तरह का योग बना रहे हैं, उसके प्रभाव से किसी भी विरोधी का इनके सामने टिक पाना नामुमकिन है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने दुश्मनों पर हावी ही रहते हैं। 5 बार के सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खिताब अपने नाम कर चुके और एक कुशल राजनेता के रूप में जिस बेबाक अंदाज से ये फैसले लेते हैं, इन्हें अगला प्रधानमंत्री चुना जाना देश के लिए एक अहम निर्णय होगा, जो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये सब इनकी कुंडली बताती है। 5वें भाव में वक्री गुरु अपनी खुद की धनराशि धनु में है।
5वें और 8वें भावों के स्वामी गुरु की पूर्ण दृष्टि 11वें भाव के मंगल पर है। यही वजह है कि ये इतने ज्ञानी और समझदार हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। नवंबर 2024 से नवंबर 2044 तक इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा है। इस महादशा में 14 जनवरी 2027 से 14 जुलाई 2027 का समय बहुत अहम होगा। अगर 2027 के मार्च महीने में योगी तीसरी बार यूपी के सीएम बन जाते हैं तो 2027 तक इन्हें पीएम बनने की संभावना दिखाई देती है। इसी समय मोदी की अपनी जगह किसी राजनेता को बिठाने की सोच रहे होंगे, इसीलिए अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बताया जा रहा है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को दिल खोलकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।